नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोबिता। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अटेंडेंस को लेकर हो रहे बवाल पर। दरअसल शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर के बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको लेकर के शिक्षक नाराज हैं। और जो आंकड़ा आया है कल और आज में रोबिता, वो तकरीबन 2% के आसपास है, 2.5% के आसपास। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझना होगा कि आखिर डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में ये नाराजगी क्यों है, आखिर उनकी क्या मांगे हैं। क्योंकि लगभग 1.5 लाख स्कूलों के अगर आंकड़े को आप देखें तो 6 लाख से ज्यादा शिक्षक वहां पे हैं। और आज का आंकड़ा ये बताता है कि सिर्फ 16,000 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस के जरिए अपनी अटेंडेंस को लगाया है, जो साफ तौर पे शिक्षकों की नाराजगी को बताता है। और इसमें से तो कुछ ऐसे जिले हैं यूपी के जिसमें बाराबंकी है, गोरखपुर है, गोंडा है, जहां पर 0% अटेंडेंस थी। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 2% लोगों ने ही अटेंडेंस लगाई है। अब ये समझिए कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है। जो शिक्षक हैं उनकी कुछ मांगे हैं, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस के जरिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि एक ऐप, प्रेरणा ऐप, जिसके जरिए अटेंडेंस लगेगी। वो ऐप तभी काम करेगी जब आप स्कूल के परिसर में होंगे। उसके लिए एक टाइम स्लॉट सेट किया गया है। अगर आप उस टाइम स्लॉट में अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो फिर वो अटेंडेंस मार्क ही नहीं की जाएगी। अब ऐसे में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको शिक्षक लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं। जी, क्या क्या वो मांगे हैं? देखिए, शिक्षक ये कह रहे हैं कि चूंकि 2 मिनट पहले अगर हम नहीं लगाते हैं, यानी हम टाइम टू टाइम लगाते हैं, तो हमको अब्सेंट मान लिया जाएगा। यानी पहले लगाना होगा और जब स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद अटेंडेंस लगाना होगा। उनका ये कहना है कि बारिश का वक्त है, सड़कें खराब हैं, कभी घर में कोई दिक्कत हो गई और अगर हम स्कूल पहुंचने में लेट हो गए और हमने 2 मिनट भी अटेंडेंस को लेट कर दिया तो हम अब्सेंट मान लिए जाएंगे। ऐसे में हमारी मांग ये है कि इसको मैनुअल किया जाए। मैनुअल इसलिए किया जाए ताकि हमें कम से कम सीएल की व्यवस्था हमारे लिए की जाए कि हम आधे दिन सीएल लेकर के चले जाएं। लेकिन ये विवाद नया नहीं है। इससे पहले जो शिक्षक हैं वो विरोध करते रहे हैं अटेंडेंस को लेकर के, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। और हमने ये देखा है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर अब इसको शिक्षक कह सकते हैं कि ये अब जब आप शिक्षकों से बात करेंगे तो कहेंगे गलत है, लेकिन ये बात सही है कि वो कभी टाइम पर नहीं जाते। बहुत, मैं सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो कभी टाइम पर नहीं आते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अटेंडेंस अपना बाद में भी लगाते हैं। ऐसी स्थिति है और अगर इसकी जांच करा ली जाए तो ये सब सामने आ जाएगी। इसी को देखते हुए एक आईएएस अधिकारी हुए, उनको शिक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया, तो उन्होंने इस पूरे काम को करना शुरू किया। हालांकि बाद में वो कुंभ में अधिकारी बना दिए गए, मेला अधिकारी बना दिए गए, वो चले गए वहां से, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा सख्ती की थी और ये होना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसका कारण ही यही है कि ठीक से पढ़ाई नहीं होती। और जबकि जितनी सारी योजनाएं शिक्षा के लिए हैं उतनी योजनाएं किसी के लिए नहीं। बच्चों के बजट उसके लिए सबसे बड़ा बजट है। और एक तो आप देखिए, बच्चों को खाने से लेकर के सारी सुविधाएं, उसके पीछे वजह ये है कि वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएं। लेकिन बच्चे स्कूल कैसे आए? कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही इसलिए नहीं चाहता क्योंकि शिक्षा का स्तर ही नहीं है। तो कम से कम टीचरों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कम से कम टीचरों को समझना पड़ेगा कि आप शिक्षा के स्तर को भी सुधारिए। उस पर क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है? सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा। मेरी अभी एक शिक्षक से बात हो रही थी, वो शिक्षकों के नेता भी हैं। मैंने उनसे सवाल किया था, हमने कहा था कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैनुअल हो जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हो जाए ऐसा। लेकिन ये सिर्फ इतना आसान नहीं है भाई। क्यों 2% शिक्षकों ने, 2.5% शिक्षकों ने अटेंडेंस लगाया, क्यों नहीं बाकी लोगों ने लगाया? उनकी तमाम मांगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि हम उसको बेहतर कर पाए। देखिए, यहाँ पर यही महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है कि आपके ऊपर आने वाले कल के या भविष्य के लोगों, जो बच्चे हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अच्छे से शिक्षित करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो इस तरह के रूल्स बनाना मजबूरी हो जाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि एक लंबा डेटा आता रहा है जहाँ पर शिक्षकों की गैर मौजूदगी से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती रही है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर भी प्रभावित होता रहा है। और इस वजह से अभी डिजिटल अटेंडेंस जो है वो एक बड़ा कारण बनती हुई नजर आ रही है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। देखिए, रोहन तो हमारे साथ आई गैमरोम से बात कर, लेकिन एक विधान परिषद सदस्य हैं आशुतोष सिन्हा, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और 9 जुलाई आज ही है ना, आज ही लिखा है। और ये कहा है कि आपको सूचित करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में जुलाई महीने में 2024 से की गई डिजिटल ऑनलाइन उपस्थिति अनुपयोगी है और केवल उच्च अधिकारियों द्वारा कमीशन खोरी के लिए व्यवस्था लागू की गई है। जितने रुपए में सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं उतने में विद्यालय में फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर, लैपटॉप की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन सरेआम घुसखोरी की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार जितनी सुविधाएं और मुहैया कराए उसको लेकर के उन्होंने कहा कि खर्च किए जाते हैं, लेकिन उससे कम पैसों में विद्यालय प्रांगण में मूलभूत सुविधाएं
उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था तक का भी जिक्र आशुतोष सिन्हा ने किया। और ये व्यवस्थाएं तब तो कारगर होना जब बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचे, जब बिल्कुल। शिक्षक वहां पे हो, तभी तो बच्चे इन व्यवस्थाओं का फायदा भी उठा पाएंगे। रोहन, ये विरोध क्यों होता है? अंजीत, आप देख लें, डिजिटल हाजिरी का जो मुद्दा है ये सिर्फ यूपी में नहीं गरमा रहा है, ये बिहार में भी डिजिटल हाजिरी की का आदेश सरकार ने जारी किया था, लेकिन यूपी में इसे सियासत से जोड़ दिया गया है। सपा चीफ आज अखिलेश यादव का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी पोस्ट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है डिजिटल हाजिरी के मुद्दे पर। जी जी, सपा ने कल भी राजीव राय ने, जो घोसी से सांसद हैं, उन्होंने भी इस मसले पर पोस्ट किया था। तो सपा कहीं ना कहीं इस मामले को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और यूपी में 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षक हैं। तो अगर ये 6 लाख से अधिक जो बेसिक शिक्षक हैं, ये अगर एक पार्टी के साइड एकजुट हो गए, किसी भी साइड, तो मामला बिगड़ सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल जो एनालाइज मैंने किया है वो ये मसला है। अब दूसरी बात, डिजिटल हाजिरी सही है या गलत है? क्यों ये कदम उठाया सरकार ने? ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि लेट लतीफी से आते थे शिक्षक, पढ़ाई की गुणवत्ता आते हैं, अभी भी आते हैं, है ना? तो ये कोई नई बात तो है नहीं, पुरानी बात, सब इससे वाकिफ है ना? तो भाई, शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार लाना है तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। बिहार में भी अभी हाल ही में हमने देखा कि ACS के पाठक जो थे, जी, उनका तबादला भी हो गया, विरोध भी हुआ। भाई, कठोर कदम उठाएंगे तो विरोध तो होगा ही, लेकिन आप इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, ये किस हद तक सही है, ये तो भाई समय के साथ पता चल पाएगा। तो मेरा आकलन यही है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है तो सरकार ने इस हिसाब से कठोर कदम उठाया है। तो जो शिक्षकों की तरफ से मांगे रखी जा रही है, वो कितनी वाजिब लगती है आपको? शिक्षकों का कहना है, अब यहाँ शिक्षकों की बात उठानी भी जरूरी है। शिक्षकों का कहना है कि भाई, अभी फिलहाल तो बारिश का मौसम है, सड़कें ठीक नहीं है, हम स्कूल जल्दी कैसे पहुंच जाएं, लेट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर आधा घंटा, लेकिन ये बात आपको इतनी सीमित लगती है कि बारिश का मौसम तो 3 ही महीने होगा ज्यादातर? जी जी, ठीक है, ये बात कितनी प्रभावी लगती है इस फैसले को बदलने के लिए कि बारिश का मौसम है, रास्ते खराब हैं, बाढ़ आ गई है, या कभी जल्दी जाना पड़ सकता है? इन बातों को क्या इस तरह के रूल्स को लागू करने से पहले कंसिडर नहीं किया जाता? बिल्कुल रोमिता, हम देखें वर्तमान समय में शिक्षकों की बात भी सही है। ठीक है, मानसून का पीरियड है, आप कह सकते हैं, ये वजह कारण दे सकते हैं, आप एक्सक्यूज दे सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षकों का ये भी कहना है कि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो भाई, चेंज कैसे आएगा? आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनिए, समय के साथ तो आपको बदलना पड़ेगा, परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। तो ये एक्सक्यूज नहीं आप दे सकते हो, है ना? पढ़ाई के साथ जब शिक्षा व्यवस्था में आप पेपर लीक की बात करते हो, चाहे कुछ भी खिलवाड़ होता है, तो भाई विपक्ष ही सरकार पर सवाल उठाता है कि भाई, आप सुधार क्यों नहीं ला रहे हो? अब जब सरकार कठोर कदम उठा रही है तो फिर ये सियासत क्यों हो रहा है इस पर? और शिक्षकों को भी परिवर्तन तो लाना पड़ेगा खुद में। वो ये कह रहे हैं, उनका ये भी एक बात और कहना है कि अगर उनको लगता है कि भाई हम लेट हो रहे हैं 4 दिन, तो हमारी एक CL काट ली जाए। इसको लेकर के तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे शिक्षकों से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इसको मैनुअल किया जाए। अब इसको सरकार को भी आगे आकर के इसको संभवतः उनसे बात करके करनी चाहिए। लेकिन एक बात और आप देखिए कि हम अगर शिक्षा के स्तर की बात करें, तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में हाई कोर्ट ने एक फैसला किया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जितने सरकारी अधिकारी हैं IAS लेवल के, और जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई, और वो वाजिब भी थी कि संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। संविधान में जिक्र है कि बच्चे का अधिकार है कि वो कहाँ पढ़ता है, ये हम कहाँ पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे का अधिकार है। लेकिन अगर इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया होता, अगर एग्जाम्पल सेट किया होता, अगर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में प्रमुख सचिव शिक्षा का बेटा अगर किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे, तो आप सोचिए कि, है ना, क्या उसमें क्या कुछ बदल जाएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना? एक BSA जिले में वो कितनी स्कूलों पे जाके चेक करेगा, और BSA में क्या होता है, BSA दफ्तर में क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश का हर शिक्षक, उत्तर शिक्षा से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति जानता है। इसलिए अगर ये सुधार हो रहा है तो इस सुधार में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पाठक ने जो फैसला लिया था बिहार में, वो बड़ा फैसला था, और उसी तरह का फैसला लेना भी चाहिए। हालांकि आप देखिए अंजीत, DG शिक्षा विभाग यूपी ने कल ही बोला कि ठीक है, पहले 8 बजे की, वो 8 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे का ग्रेस पीरियड दिया है कि आप आधे घंटे लेट भी आते हो तो अटेंडेंस हम काउंट करेंगे। तो सरकार ऐसा नहीं है कि शिक्षकों को सुनेगी नहीं, उनकी बात को सुनेगी नहीं, सरकार सुन रही है उनकी बात को। और मुझे लगता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को टैकल करेगी, शिक्षकों की बात सुनेगी, और एक साथ बैठकर कहीं ना कहीं इस बातचीत को अगर सुलझाने की, इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो मेरा आकलन है ये कहता है। हालांकि दूसरी पॉइंट, उपचुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उपचुनाव होना है,
अगर ये मुद्दा सुलझा नहीं, तुरंत सल्टाया नहीं गया इस मुद्दे को, तो अंजीत क्या लगता है आपको उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? नहीं, देखिए उपचुनाव में इस तरह का कोई उलटफेर नहीं होगा। जी। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक जो 6 लाख हैं, जी। उनमें से मैं ये मानता हूँ कि आधे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नियम लागू हो। जी। उसका कारण ये है कि 3 लाख तो मौज में होंगे, लेकिन 3 लाख को काम करना पड़ता है, और ये हर जगह होता है। जो एक 70-30 का या 50 और 60 का आंकड़ा होता है, वो ये होता है। तो लगभग 3 लाख तो ये चाह रहे होंगे कि कम से कम इसको हो जाए, ताकि अब आप देखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई सहकर्मी आपका आराम से आ रहा है और आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो लगता है ना कि नियम इसके लिए भी लागू हो जाए। तो ये यहाँ पर है। और आप ये मानिए कि चूंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन शिक्षकों की बीएससी ऑफिस में सेटिंग है, वो आते ही नहीं है, उनकी उनकी अलग से तनख्वाह बन रही है। ये सब कुछ होता है उत्तर प्रदेश और में। ये हमने देखा है कि किसी भी चीज का, अगर किसी भी व्यवस्था का डिजिटलीकरण किया जाए तो वो भ्रष्टाचार तो टोटल खत्म हो जाता है। सुबह 8 बजे है ना? अटेंडेंस लगना है तो 8 बजे लगना है और भैया। जब लगना है तभी लगेगा। बिल्कुल। और ये बड़ा जरूरी है। इसीलिए प्रेरणा ऐप पर उन्होंने बाकायदा फोटो के साथ वो कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया था, जिसका लगातार विरोध हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से ये हो तो ज्यादा बेहतर है। और ये अच्छा, वो जो 3 लाख शिक्षक है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, आप दोनों इसको बताइएगा भी, हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत, लेकिन वो 3 लाख शिक्षक तो चाह ही रहे हैं कि कम से कम हो जाए, ताकि वो काम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी काम करें। और उन 3 लाख शिक्षकों को केवल विरोध के नाम पर बस विरोध करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है एक हद तक, क्योंकि हर पहलू के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिर्फ इसके खिलाफ ही है, कुछ ये भी होंगे। दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ इसके पक्ष में भी होंगे, है ना? तो दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है, और दोनों पक्षों की आवाज जब सामने आएगी तभी मैटर क्लियर हो पाएगा कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है। सरकारी जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है ना? लेकिन वो ये चाहता है कि कम से कम वो ये जरूर चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी शिक्षक हो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसी विरोधाभास को खत्म करने के लिए इस तरह की सुविधाएं लागू होना चाहिए, ताकि स्थिति बेहतर हो। और तभी बेहतर होगी जब शिक्षक भी आगे आएंगे और उनको ये लगे कि ये काम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए।